स्वागत है आप सभी का वंस अगेन ब्रिंग स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो बच्चों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में स्टार्ट करा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। और हमने लास्ट लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और इसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये हमने कुछ शॉर्ट टॉपिक्स उसमें कवर किए थे। आज का हमारा जो एजेंडा होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्यूशंस निकालने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, है ना। तो फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, तो वो होता क्या है ना। तो सबसे पहले द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, द मीनिंग ऑफ पेयर इज टू, ठीक है। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। मतलब हाईएस्ट जो रहती है पावर वो क्या होनी चाहिए? आपकी 1 होनी चाहिए। मतलब यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है तो यहाँ पे दोनों की जो हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, मतलब डिग्री इसकी 1 है, मतलब वो लीनियर है, ठीक है। इक्वेशन मतलब क्या होता है? जहां पे आपको इक्वल्स टू का साइन देखने को मिले, जैसे ये एक क्या है? ये एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक इक्वल्स टू का साइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर इन टू वेरिएबल्स, टू मतलब कि वेरिएबल्स दो होने चाहिए, है ना। दो, x है और y है, a b p q या r s, बस दो वेरिएबल्स होने चाहिए। और वेरिएबल्स के बारे में तो हमने, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता, हमेशा इनका वैल्यू क्या करता है? वेरी करता है। हम उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई क्या होता है इस चैप्टर का मतलब। अब हम आज स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम किन किन मेथड्स का यूज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन मतलब होता है, फटाफट से कॉपी पेन निकालो और इसकी डेफिनेशन लिखो। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन आर द वैल्यूज, सॉल्यूशन आर द वैल्यूज which satisfies the given linear इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन की जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स, उनकी वो वैल्यूज जिसको सब्स्टिट्यूट करने में एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के बराबर आता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखूं और मैं बोलूं कि बताओ x और y का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे सर x का वैल्यू 3 होगा, y का वैल्यू 2 होगा। तो 3 और 2 को पुट करो, हमारा आंसर 5 आ गया। तो ये क्या हो गए? सॉल्यूशंस हो गए। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? वो वैल्यूज जिसको, जब उस वैल्यूज को पुट करते हैं तो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के बराबर हो जाता है। एलएचएस और आरएचएस दोनों के बराबर हो जाता है। उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं। और ये सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं अपन, है ना। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब हम ग्राफ ड्रॉ करके हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, वो अपन देखेंगे। दूसरा मेथड है एल्जेब्रिकली मतलब यहाँ पे आपको दो मेथड्स ये पढ़ने हैं। एक है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को निकालेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम आ जाते हैं, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको दिया है दो आपको इक्वेशंस गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हमें इन्हें सॉल्व तो करना है, लेकिन ग्राफिकली हमें इनको सॉल्व करना है, मतलब हमें इनका ग्राफ बनाना है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे जो दो इक्वेशंस आपको गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये होगा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब यदि हमको ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? पॉइंट्स, क्योंकि जब तक पॉइंट्स नहीं आएंगे तब तक उस इक्वेशन का ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस का सेपरेटली क्या निकालेंगे? हम इनके पॉइंट्स निकालेंगे, इनके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के
कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने का क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक बॉक्स, और हम एक तरफ यहां पर एक कॉलम रख लेते हैं x की वैल्यू के लिए, और एक कॉलम रख लेते हैं हम y की वैल्यू के लिए, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट x, y। अब ये मत पूछना कि x, y क्या है। क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि कोई भी जो पॉइंट होता है वो हमेशा x, y के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो y का वैल्यू, ठीक है, जिसका वैल्यू निकालना हो। यदि मैं यहां से x का वैल्यू निकालता हूं तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 10 माइनस y। ठीक है, तो अब यदि मैं y की, जैसे जैसे मैं y की वैल्यू पुट करूंगा वैसे वैसे मुझे x की वैल्यू वहां से मिलेगी। ठीक, तो y का वैल्यू यदि मैं सपोज y का वैल्यू यदि मैं 5 पुट करता हूं, 5, तो यहां पे जरा 5 पुट करो तो 10 माइनस 5 कितना होगा, 5 होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ गया, 5,5। ये हो गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट। अब दूसरा, यदि मैं y की जगह 6 पुट करता हूं, 6, तो ठीक है, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 4,6 हो जाएगा। ठीक है, 4,6। फिर नेक्स्ट हम पुट करते हैं 7 पुट करते हैं, चलो 7, तो 10 माइनस 7 कितना होगा, 3। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो यहां से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा 7,3। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे टोटल के 3 पॉइंट्स निकाल लिए। आपको भी सेफ फॉर सेफ्टी के 3 पॉइंट्स निकालना है, ज्यादा अपन को पॉइंट्स निकालने। यदि आप 2 या 3 पॉइंट्स में निकाल रहे हो तो उससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो अब ये तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए फर्स्ट इक्वेशन के। सिमिलर वे में हम सेकेंड इक्वेशन की क्या निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे पॉइंट्स। तो फटाफट से x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो माइनस वाई को ऊपर राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 4 प्लस वाई। फिर हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स किसका आएगा, x के लिए, दूसरा यहाँ पर बॉक्स किसका आएगा, y के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा x, y, जो कि उसके पॉइंट्स होंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब वन बाय वन हम y का वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, और x का वैल्यू आएगा। तो चलो x का वैल्यू यदि सॉरी y का वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो आपका हो जाएगा 5,1। ठीक है, फिर y का वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2, तो 4 प्लस 2 x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, 6,2 होगा। फिर x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा, 7,2 होगा। तो दोनों इक्वेशंस के हमने यहाँ पे क्या निकाल लिए हैं, पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हमको ग्राफ लेके दोनों पॉइंट्स को सेम ग्राफ में प्लॉट करना है ना, सेम ग्राफ में हम दोनों को, ठीक है, सेम ग्राफ में हमें दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना। अब फटाफट से हम इनका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, और फटाफट से यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हो गया 8। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6 एंड 7, है ना, ये हो गया 7। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बच्चों क्या है, 5,5 है। तो 5,5 कहाँ पर होगा, 5 से आप 5 स्टेप्स ऊपर चले जाओ। ये हो गया आपका पॉइंट 5,5, है ना, 5,5। उसके बाद 4,6, 4,6 कहाँ पे होगा, ये वो होगा आपका 4,6 यहाँ पर। फिर 7,3 कहाँ पे होगा, 7,3 हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 7,3। अब आपको क्या करना है, लाइन से इनको ज्वाइन करना है। तो हम लाइन से इन तीनों पॉइंट्स को आपस में हम प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा
यहाँ पे हो गया, वो आपका ग्राफ में प्रॉपर लिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5,1। तो 5,1 मतलब ये हो जाएगा 5,1 यहाँ पर, उसके बाद 6,2 हो जाएगा, 2 स्टेप्स आगे ये, फिर 7,2 आपका हो जाएगा 7,2, 7,3 हो, सॉरी 7,3 जो कि ये है, ठीक है। अब इनको भी हम क्या कर देंगे, ग्राफ से प्लॉट कर देंगे, लाइन हमने ड्रॉ करा दी लाइक दिस। तो यहाँ से हमें एक चीज दिख रही है क्या, कि ये दोनों जो लाइंस हैं 7,3 में, ये लाइन जो है, ये दोनों लाइन जो है 7,3 में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट में ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वही इनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, है ना। मतलब 7,3 जो होगा ये आपकी एक x की और ये आपकी एक y की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाफट से सारे के सारे, ठीक है, पॉइंट्स को लिख देते हैं। ये हो गया 5,1, ये हो जाएगा 6,2, ये हो गया 7,3, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको इस तरीके से क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी, है ना। तो इस तरीके से अपन ग्राफिकल या ग्राफ की मदद से अपन सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो इक्वेशंस को आपस में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या होता है कि वैल्यूज को हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, इस मेथड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करना मतलब ये कि एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल का वैल्यू निकालोगे, ठीक, आप उसको नेक्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यानी कि उठा के उसमें क्या कर दो, ठीक है, पुट कर दो। कैसे, पहला इक्वेशन आपके पास क्या लिखा है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक ऐसा इक्वेशन चुनना है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा इक्वेशन चुनना है जहां से आप वेरिएबल का वैल्यू काफी आसान तरीके से फाइंड आउट कर सको। जैसे यदि मैं यहाँ पर x या तो y का वैल्यू निकालूं तो मेरे पास वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, राइट। बट यदि यहां से मैं x का वैल्यू निकालता हूं, यहां से यदि मैं x का वैल्यू निकालता हूं तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -y वहां चला गया, तो ये हो गया -1 प्लस y, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। तो जो हमने वैल्यू निकाली है ये सेकंड इक्वेशन से निकाली है, इस सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल के आपको ठीक उसके पहले वाले में पुट करना है, ठीक है। इस मेथड में आपको ये ध्यान रखना है, जिस इक्वेशन से आप वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे हो उस इक्वेशन को छोड़ के नेक्स्ट में आपको उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। इस वैल्यू को हम उठा के यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1। अब ये जो हमने वैल्यू ली है x की, हम इसको उठा के सेकेंड इक्वेशन में, मतलब इस वाले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स x, x का वैल्यू हो गया -1 प्लस y, -5y इक्वल्स टू -1। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 इंटू -1 कितना होगा, -3 होगा। फिर 3 इंटू वाई कितना होगा, 3y होगा, -5y इक्वल्स टू -1। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो 3y माइनस 5y कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा। फिर -3 को आप उस साइड भेजोगे तो -3 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो -2y इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, -1। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस इक्वेशन से आपने x का वैल्यू निकाला है ना, उसमें वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जैसे यहाँ पे -1 आया है, यहाँ पुट कर दो, तो -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। इस तरीके से x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, -2 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। बहुत इजी मेथड है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहां पे हमें
एलिमिनेशन मेथड लगाकर इन दो इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप ये देख रहे होगी कि यार ये इक्वेशन तो बड़े अजीब से हैं, फ्रैक्शन में गिवन है, बट फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है, तो रहने दो। हमें सबसे पहले यदि कोई भी इक्वेशन है आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है a1x b1/c1 के फॉर्म में। तो पहले हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। इसको यदि अपन सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा हमारे पास, 12 होगा। तो इन दोनों यहाँ पर होल अपॉन हमने क्या लिख दिया, हमने होल अपॉन लिख दिया यहाँ पर 12। फिर ये 4x हो गया, है ना, 4x, ये कितना हो गया 3y इक्वल्स टू ये 12 और RHS में कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो 4x प्लस 3y, अब इस 12 को हम क्या कर देंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 इंटू 11 का कितना होता है 132 होता है ना, 132 होता है। तो ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, अब यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो बच्चों दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 6 होगा। तो ये 5x एज इट इज होगा, 6 है, इसको आपको 6 बनाना है तो आप ऊपर नीचे दोनों का किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऊपर कितना हो गया, ये आपका हो गया 2y इक्वल्स टू में कितना है -7। अब ये 6 -7 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो 5x - 2y इक्वल्स टू कितना हो गया -42, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है। अब हमें यहाँ पे यूज करना है एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। बहुत इजी मेथड है, और मैं तो सभी को ये बोलूंगा कि जब भी इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसको अपन एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करें, क्योंकि इसका आंसर काफी ज्यादा जल्दी आ जाता है, ठीक है। अब सॉरी, समझो कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू यूज द एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 132। सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू -42, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एलिमिनेशन मतलब किसी को एलिमिनेट करना, मतलब किसी को मतलब पूरे तरीके से क्या कर देना, खत्म कर देना। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा वेरिएबल को देखना है जिसको आपको क्या करना है, उस इक्वेशन में से अलग करना है। मतलब अपना एक दुश्मन चल लो, x को अलग करना है या y को अलग करना है। मेरा मन है कि मैं x को क्या करूं, अलग करूं। तो x को आप अलग कैसे करोगे, है ना, वही तो हमारा ये मेथड है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल के साथ में जो ये लिखे हुए हैं टर्म्स, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 फोजा क्या हो गया 20, और नीचे वाले को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो ये क्या हो गया 20। बाद में दोनों को क्या कर देंगे, हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये दोनों टर्म्स वहां से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बस ये आपको मेथड ध्यान रखना है, आपका आंसर अब आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20x, 5 इंटू 3 कितना होगा 15y होगा। फिर 5 को 132 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 5 टू से कितना हो गया यहाँ पर 10, 5 टू से 15 प्लस 1 16, और 5 वन जा 5, इसको कर लेते हैं 132 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 टू जा ये हो गया 10, 5 टू जा 15, 16, तो 660, इसका आ गया मल्टीप्लाई करने में। फिर नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 20x, ये हो गया 8y, और 4 इंटू 42, तो 4 टू जा 8, और 4 4 जा क्या आपका हो गया 60, माइनस है तो अपन यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस हो गया, नीचे वाला जो सारे के सारे साइंस होंगे सबको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, तो 20x से -20x क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। 15y प्लस 8y कितना होगा, 15y प्लस 8y कितना होगा 23y होगा, ठीक है। फिर दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 8, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12,
7, ये आपका हो गया 828 हो गया, ठीक है। अब यहां से y का वैल्यू क्या होगा, 828 होल डिवाइडेड बाय 23। अब आपको देखना है क्या 828 क्या 23 से पूरा पूरा जा रहा है। अब जब आप इसको करोगे तो उसका एक फिक्स क्या आ जाएगा आंसर, अपन चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। 828 डिवाइडेड बाय 23, तो यदि मैं 23 इंटू 3 करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये 69 आ जाएगा। तो 23 इंटू 3 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ गया 69। इसको सॉल्व करो, ये हो गया 12, कितना बचा 3, ठीक है। 10 11 12 एंड ये कितना आ गया आपका 1, है ना, और ये 8 आपका आ जाएगा नीचे। अब 23 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 138 आ जाए, है ना। तो क्या 23 इंटू 23 इंटू यदि अपन 4 करते हैं ना, 4 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, 5 2 10, ये हो गया 11। तो 6 टाइम्स कर लेते हैं, चलो 6 टाइम्स, तो 6 3 18, 6 2 12 13, तो ये पूरा पूरा 6 टाइम्स जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा पूरा 36 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहां से आपकी जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 36 आ गई। अब x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस y की वैल्यू को आप इन दोनों में से फर्स्ट इक्वेशन या तो सेकंड इक्वेशन, इसमें से, ठीक है, कहीं भी आप इस वैल्यू को पुट कर दो, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 132 है, 132। तो हम इस y की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया 4x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y, y का वैल्यू कितना आ गया 36 इक्वल्स टू 132। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 3 18, 3 3 9 प्लस 1 10 इक्वल्स टू 132। अब सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप 108 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दोगे, कितना आ गया ये 4x इक्वल्स टू 132 माइनस 108। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 132 में से अपन जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया 4, और इसने इसको कैरी दिया 12, ये आपका आ गया 24। तो x का वैल्यू आ जाएगा 24/4। ये चीज पूरी पूरी हो गई, 6 टाइम्स कैंसिल, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 6, और y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 36। तो एलिमिनेशन मेथड देखा जाए तो मोस्टली क्वेश्चंस में मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि सभी लोग यही मेथड को क्या करो, यूज करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में अक्सर फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाती हैं, तो हमारी गलती करने की जो उसमें प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा हो सकती है ना। तो इट्स बेटर टू यूज द एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।